सर, एक इंतजार है रीट जो भर्ती परीक्षा आप लोगों ने कराई थी 3rd ग्रेड की। सबसे बड़ी परीक्षा है हमारे नज़रिए से और उसमें किस तरह की हमारी तैयारी है रिजल्ट को लेकर के। मैंने बताया कि हम इसमें लगातार लगे हुए हैं, लेकिन वर्तमान सिचुएशन में ये है कि बहुत सारे कर्मचारी जो आईईए होते हैं और मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो कल से हड़ताल पे हैं, तो निश्चित रूप से देरी होने की संभावना है। तो और लगभग 78,000 ऑब्जेक्शंस आए थे। उन ऑब्जेक्शंस के बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेना, उन क्वेश्चंस का निर्धारण करना, उनके आंसर्स का एक लंबी प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से समय लगने की संभावना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केवल राजस्थान में ही परंपरा है कि किसी भर्ती एजेंसी पे रिजल्ट जल्दी जारी करने का दबाव डाला जाता है, वरना किसी भी भर्ती एजेंसी पे अनावश्यक दबाव कोई नहीं बनाया जाता कि परिणाम जल्दी जारी किया जाए। परिणाम सही होना चाहिए, बिल्कुल प्रक्रिया पूर्ण करके होना चाहिए, तभी वो सार्थक होता है। सर, तभी जो 78,000 जो यहाँ पर आपत्तियां जताई गई, तो क्या एक बार दोबारा यहाँ पर आंसर की जारी की जाएगी? नहीं, आंसर नहीं, वो क्वेश्चंस के बारे में एक्सपर्ट को कमेटी की राय लेके उसके बाद आधार पे क्वेश्चंस के आंसर्स का उनका निर्धारण किया जाता है। तो उसके बाद ही रिजल्ट जारी, उसके बाद ही संभव हो पाता है, उससे पहले जारी होगी नहीं सकती। एक सीईटी के स्नातक और जो सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम हुआ था, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, हाँ, उनकी प्रक्रिया भी जारी है। जो ही वो तैयार हो जाएगा रिजल्ट तो जारी किया जाएगा। सीधे तौर पे जो भर्ती ये जो पात्रता परीक्षा हुई थी सीईटी वाली, इनसे दूसरी परीक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं बड़ी। हाँ, नेचुरली वो उसका रिजल्ट आने के बाद ही दूसरी परीक्षाओं की विज्ञप्तियां जारी होगी। एक बार सीईटी को सर समझना चाहिए, क्योंकि एक साल पूरा मतलब एक साल के लिए रहेगा ये, जब या फिर एग्जाम होने तक की ये पात्रता रहेगी। अभी तक जो राज्य सरकार के निर्देश हैं उनके आधार पे 1 साल तक के लिए ये स्कोर मान्य रहेगा। तो फिर तो सर समय लग जाएगा, तो फिर ये भर्तियों के लिए तो समय नहीं, वो तो परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद 1 साल होता है। ठीक, इसलिए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। प्रक्रिया हुए बगैर कोई भी रिजल्ट है उसमें फिर दिक्कत आती है। सर, एक इंतजार है रीट जो भर्ती परीक्षा आप लोगों ने कराई थी 3rd ग्रेड की। सबसे बड़ी परीक्षा है हमारे नजरिए से और उसमें किस तरह की हमारी तैयारी है रिजल्ट को लेकर के। अरे, मैंने बताया कि हम इसमें लगातार लगे हुए हैं, लेकिन वर्तमान सिचुएशन में ये है कि बहुत सारे कर्मचारी जो आईईए होते हैं और मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो कल से हड़ताल पे हैं, तो निश्चित रूप से देरी होने की संभावना है। तो और लगभग 78,000 ऑब्जेक्शंस आए थे। उन ऑब्जेक्शंस के बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेना, उन क्वेश्चंस का निर्धारण करना, उनके आंसर्स का एक लंबी प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से समय लगने की संभावना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केवल राजस्थान में ही परंपरा है कि किसी भर्ती एजेंसी पे रिजल्ट जल्दी जारी करने का दबाव डाला जाता है, वरना किसी भी भर्ती एजेंसी पे अनावश्यक दबाव कोई नहीं बनाया जाता कि परिणाम जल्दी जारी किया जाए। परिणाम सही होना चाहिए, बिल्कुल प्रक्रिया पूर्ण करके होना चाहिए, तभी वो सार्थक होता है। सर, तभी जो 78,000 जो यहाँ पर आपत्तियां जताई गई, तो क्या एक बार दोबारा यहाँ पर आंसर की जारी की जाएगी? नहीं, आंसर नहीं, वो क्वेश्चंस के बारे में एक्सपर्ट को कमेटी की राय लेके उसके बाद आधार पे क्वेश्चंस के आंसर्स का उनका निर्धारण किया जाता है। तो उसके बाद ही रिजल्ट जारी, उसके बाद ही संभव हो पाता है, उससे पहले जारी होगी नहीं।